नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के बारे में। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है और अच्छी खासी निकली है। आपकी 2756 पोस्टों पे आपका एलडीसी की जो पोस्ट होती है उस पर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल जो आपकी सिलेबस क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है, आपकी एज क्या होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है और कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आप भर सकते हो। तो सब कुछ डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालत सहित में कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड 2 मतलब क्लर्क ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं सैलरी का बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि सैलरी आपको 2 वर्ष की अवधि तक 14,600 रुपये आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आपका जो है 2 साल बाद परीक्षा खत्म होने के बाद पूरी जो 2 साल के बाद आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको बेसिक 20,800 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका बेसिक रहेगा। फिर आपके अलाउंसेस जुड़ के आपको अच्छी खासी मतलब 24-25 हज़ार रुपये समथिंग मिलने लगेगी 2 साल के बाद। ऐसा हर स्टेट में होता है। तो आगे बात करते हैं। तो आगे आपके ऑनलाइन भरने की जो है वो डेट है आपको 22 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ, डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक संलग्न 1, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, यहाँ पर भी आप लिपिक ग्रेड 2 की। फिर है 3rd राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक, ये हो गया। फिर डी है आपका जिला न्यायालय हेतु लिपिक ग्रेड 2, जिसमें आपका नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया में। फिर आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियाँ एवं स्थायी लोक अदालत सहित हेतु कनिष्ठ सहायक, इसमें भी आपका नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया, ये सारे जो है आपके 5, इन कहीं पे भी आपकी जॉब लग सकती है और आपको वो सिलेक्ट करने को दिया जाएगा। तो आप सिलेक्ट करने के हिसाब से ही आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इतना क्लियर। फिर आगे बात करते हैं कि अभ्यर्थी के वर्ग चयन की सूची तैयार करते समय विज्ञप्ति पदों पर 50% की सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थी को वर्गवार रिजर्व किया जाएगा। आगे बात करते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र ये तो मैं बता दूंगा आपको बाद में। फिर जो ये स्पोर्ट्समैन होते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी होती है, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा, तो इनके लिए थोड़ा वो बेनिफिट है। फिर आगे बात करते हैं। तो आगे आपकी जो है यहाँ देखो, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था वैसे यहाँ पर इन लोगों ने क्लियर लिख के दिया है कि भूतपूर्व सैनिक एवं आरक्षित वर्गों को आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से होगा। फिर हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जिस अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग का आवेदक चयनित होगा उसे संबंधित श्रेणी में जिसका भी आवेदन है समझौता किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। फिर जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट वो आपके लगेंगे। ठीक है, SC ST के हो, OBC के हो, फिर EWS के, तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब इसकी फीस है वो 500 रुपये जनरल कैटेगरी की है और जो SC ST OBC है उनकी है 350 रुपीज़। तो आगे बात करते हैं। तो आगे आपकी मैं बता देता हूँ कि जो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए मस्ट बी ग्रेजुएट, आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएट पास होना चाहिए और मस्ट हैव अ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर नॉलेज और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। थोड़ी बहुत आपकी फिजिकल जो फिटनेस होती है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। नेशनलिटी भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो, आप इंडिया से हो तो आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। एज यहाँ पर आपकी 18 से 40 ईयर मतलब 40 साल तक यदि आप हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं। तो आगे आपका है यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ठीक है। ये परीक्षा शुल्क मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर तथा अन्य राज्य के आवेदक मतलब अदर स्टेट वाले की फीस लगेगी 500 रुपये। राजस्थान राज्य के OBC वाले हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमी लेयर वाले और आर्थिक रूप से मतलब EWS वाले, उनकी लगेगी 400 रुपये। और राजस्थान के SC ST के लोग हैं और PH हैं उनकी लगेगी 350 रुपये। तो ये तो हो गया यहाँ पर क्लियर। परीक्षा की शुल्क वापसी कभी नहीं होगी। फिर आप आगे देखते हैं। आगे आपको मैं सिलेबस भी बताऊंगा इसका और आपकी जो स्कीम है वो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले पेपर आपका फर्स्ट होगा रिटन टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा जो है आपका 100 मार्क्स का।
तो यहाँ पर 100 मार्क्स आपका होंगे और 50-50 क्वेश्चंस आपके होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 300 नंबर का होगा। इसमें से आपको मिनिमम नंबर 120 SC ST PH को लाने और अदर कैंडिडेट है 135, मतलब ये तो मिनिमम है। फिर इसके आगे जितने ज़्यादा आप लाओगे उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका जो स्कीम नंबर फर्स्ट है वो क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि जो है आपको 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना है। तो हिंदी का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। तो हिंदी में आपके संधि विच्छेद आपके आएंगे, समास विग्रह आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, विपरीतार्थक शब्द आएंगे, अनेकार्थक शब्द आएंगे, शब्द युग्म, वाक्य युग्म, शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंग्लिश की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ टेंसेस और सिक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनाइज और प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सबमिशन, प्रीफिक्स सफिक्स और कॉन्फिडेबल वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस। जनरल नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये आपके तीन पार्ट हो गए। फिर उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो आपका है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी 5 मिनट के समय में और आपको मैक्सिमम अब जो नंबर है आपके वो 25 नंबर है। SC ST 20 नंबर मिनिमम है और अदर कैंडिडेट 22.5। ये आपके जो नंबर है वो आपको इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का। 10 मिनट में क्या होगा, उसमें आपका पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ जो होता है सिस्टमेटिक करने को, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपसे पूछेंगे और फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट करना पड़ेगा। पैराग्राफ आपको जो सिस्टमेटिक करते हैं, जस्टिफाई, सेंटर, फिर पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, ये सारी आपको प्रैक्टिकल करना है कंप्यूटर पे, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, और सेकंड है एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये हो गया आपका। फिर आगे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हो, 22 अगस्त से सोमवार से होगा और 22 सितंबर मतलब 1 महीने का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी फीस और डॉक्यूमेंट सब अपना मतलब फॉर्म भर सकते हो अच्छे से। और मैंने फीस आपको बता ही दी है कि फ़ीस जो है आपके सामने है। फिर आपके जो एडमिट कार्ड है वो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो, डाक द्वारा आपके घर पे नहीं आएंगे। फिर आगे बात करें तो आगे थोड़ा मैं और आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके जो है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन करके पूछ सकते हो। फिर अब बात करते हैं आपकी पोस्ट की। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया तो 2756 पोस्ट है। तो सबसे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पदों की संख्या, आरक्षण का विवरण। यहाँ पर देखो इन लोगों ने क्लियर करके दिया है कि UR, EWS, SC ST OBC MBC ये सारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू सारा चार्ट बना के दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्टली देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायिक की। तो यहाँ पर देख सकते हो आप टोटल वैकेंसी है इसमें 320, UR की है 116, EWS की 32, SC की 51, ST की 38 और टोटल OBC की है 67, MBC की 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पदों की जानकारी 320 तो ये हो गई। फिर आगे बात करते हैं, आगे वाला डिपार्टमेंट है आपका राजस्थान न्यायिक अकादमी लिपिक ग्रेड 2। इसमें तो पोस्ट कम है, जनरल की 4 है और सब में 0-0 है। फिर आगे बात करते हो, आगे आपकी है राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण कनिष्ठ सहायक, ठीक है। इसमें आपकी जनरल की 15 पोस्ट है, EWS की 1 है, SC ST की 0 है, ST की 2 है और OBC की भी 0 है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है जिला न्यायालय में लिपिक ग्रेड 2 में। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी दी है एक साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी है 2000 लगभग। तो UR की है 738, ठीक है। फिर EWS की है 228, SC की है 315, ST की है आपकी 249, फिर OBC की है 337 और MBC की है 109। तो 2000 लगभग आपकी पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है LDC के लिए। फिर यहाँ पर जिला न्यायालय में ग्रेड 2 के देखते हैं TSP एरिया में। तो यहाँ पर टोटल 69 पोस्ट है, जनरल की 27, EWS की 2, SC की 5 और ST की 35। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। फिर आपकी यहाँ पर बहुत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपकी जो पोस्ट है LDC की वो देख सकते हो आप। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 345। तो यहाँ पर आपकी जो UR की है, UR की 166 है, EWS की 25, SC की 45, ST की 38 और OBC की है 55, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत, उसमें आपकी टोटल पोस्ट 17 है। जनरल की 9 है, EWS की 0 है, SC की 0 है, ST की 8 है और OBC की 0 है, MBC की भी 0 है। तो ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि आपका जो चार्ट है वो चार्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है। फीस मैंने आपको बता दी है, सिलेबस आपको मैंने बता दी है, एज आपको बता दी है, स्टार्टिंग में मैंने आपको सैलरी बता दी थी और पूरा टोटल सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया। तो होप सो आपको समझ में आ गई होगी। आप यदि अदर स्टेट से भी हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।